जय हिंद। आइए देखेंगे आज हम भारत के प्रमुख नदी बांध और भारतीय भूगोल का या इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के प्रमुख नदी बांध यानी नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं बांध किसे कहते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लाइनिंग करते हुए चल रहे हैं, देखते हैं। बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है ना। किसी भी जलीय स्तर में यानी कह सकते हैं किसी भी जल के बहाव को रोक देना ही क्या कहलाता है, बांध कहलाता है। तथा इसको कई परियोजनाओं के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। बांधों का उपयोग जैसे सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए और बिजली बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि नहीं। साथ ही साथ बाढ़ भी रोकने में सहायक होता है, लेकिन कहीं कहीं बाढ़ ला देता है। तो इससे कई सारे लाभ हैं, ठीक है। जैसे नदी का पानी बह रहा है, अपने गति से जा रहा है, उसको बीच में रोक देना ही क्या कहलाता है, बांध कहलाता है, ठीक है। या उसको बांधना ही बांध कहलाता है। तो आगे चलिए बारी बारी से एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे। अब बांधों के प्रकार जो होते हैं 3 होते हैं। बांधों के प्रकार मुख्यतः 3 होते हैं। नंबर 1 गुरुत्वीय बांध यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है राखफिल बांध और तीसरा है चाप बांध। गुरुत्वीय बांध को ग्रेविटी डैम कहते हैं और राखफिल बांध को राखफिल डैम बोलते हैं और चाप वाले को आर्च डैम बोलते हैं। तो देखिए अब पहले गुरुत्वीय देखते हैं। गुरुत्वीय बांध क्या होता है? कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल। एक गुरुत्वीय बांध का एक उदाहरण है, या नीचे फिगर भी दिया आप देख सकते हैं। दूसरा राखफिल, यह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशालकाय आकार के बांध होते हैं और इसमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टिहरी वाला, है कि नहीं। या कह सकते हैं कभी कभी क्या होता है, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में इस तरह की बात ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी आसानी से मिल जाती है। लेकिन पत्थर वगैरह जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में या प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में ही मिलता है। तो ये यहाँ संभव नहीं है। हालांकि समतली क्षेत्रों में ज़्यादातर संभव है इस तरह का बात, जो मिट्टी से बने होते हैं, टिहरी बांध, है ना। और भाखड़ा नांगल गुरुत्वीय बांध। फिर आ गया चाप या आर्च बांध। इसको देखिए क्या कहते हैं। चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है, यानी चाप की ओर ये मुड़ा होता है, ठीक है, मुड़ा होता है। इसी वजह से इसको चाप बांध, जैसे इडुक्की बांध है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे जिस तरफ से बहाव आ रहा है, मान लीजिए इधर से बहाव आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो जो पानी का रुकावट होता है इस कंडीशन में नहीं बनाया जाता, ऐसे नहीं बनाया जाता, ऐसे बना दिया जाता। पानी आ रहा है तो यहीं पर रुक जाता है ऐसे। यहाँ आप देख सकते हैं गोला गोला बनाया गया है। यहाँ देखिए, इसको रुकिए, यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पानी है इधर और ऐसे गोला गोला बनाया गया। इधर से नहीं बनाया गया, इधर से बनाया तो वो ढकेल देगा। ढकेलने का मतलब जानते हैं, हाँ, तोड़ देगा। और इधर से रहेगा तो इस पर पानी का जो बहाव होता है वो बहुत कम पड़ेगा, यानी कहने का मतलब इधर उधर बिखर जाएगा। लेकिन जब इसको अंदर की तरफ अगर इस आकार में बना देते हैं, इस आकार में, तो पन्ना आकर यहाँ भर जाएगा और मारेगा, टूट जाएगा। लेकिन इस आकार में होने के नाते यहाँ पानी आता है, इधर इधर से फिसल कर इधर उधर चला जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इसको चाप बांध कहते हैं। अगला देखिए, अब राज्य वाइज हम अध्ययन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है सलाल बांध, बगल लिहार बांध और दुलहस्ती बांध। ये 3 बांध महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर में, सलाल, बग लिहार और दुलहस्ती बांध। तो ये तीनों चिनाब नदी पर है। फिर आगे देखिए झेलम नदी पर। अब झेलम नदी पर 2 बांध है, उरी और तुलबुल परियोजना भी है। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ देखिए उरी है, उरी बांध, यहाँ तुलबुल है, और यहाँ देखिए सलाल है, और यहाँ बगलिहार है, और यहाँ दुलहस्ती बांध है। और भारत में यहाँ कंडीशन जम्मू की है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे आइए,
अब पंजाब में देखिए रावी नदी, वहाँ की बहुत फेमस नदी है रावी सतलज। तो यहाँ देखिए बाँध बना है रणजीत सागर बाँध। इसे थीन बाँध के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बाँध? थीन बाँध के नाम से भी जाना जाता है। यह बाँध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। इस तरह से देखिए बनाया गया है। रावी नदी देखिए यहाँ से आई हुई है और रणजीत बाँध यहीं पर बना हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। रणजीत सागर बाँध पंजाब में। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में एक बाँध है सतलुज नदी पर बना है भाखड़ा नांगल बाँध, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है ये बाँध, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। पूछा जाता कहाँ पर है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में, यानी कह सकते हैं ये जो है हिमाचल और पंजाब राज्य के बॉर्डर पर, हिमाचल से भी संबंध इसका और पंजाब से भी संबंध इसका है। भाखड़ा बाँध हिमाचल प्रदेश और नांगल बाँध पंजाब, तो दोनों को मिलाकर भाखड़ा नांगल बोला जाता है। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों सही होगा, और अलग अलग पूछे तो भाखड़ा हिमाचल में और नांगल पंजाब में, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और सिंपली एक साथ मिलाकर कहता है तो आप पंजाब भी लगा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश भी, मतलब एक ही ऑप्शन देगा। और अलग अलग करके पूछता है तो अलग अलग तो दिया ही है यहाँ पर। भाखड़ा नांगल बाँध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बाँध है, और भाखड़ा नांगल बाँध का जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। कौन सी झील? गोविंद सागर झील कहते हैं। इस तरह से देख सकते हैं फिगर में भी। और ब्यास नदी पर एक बाँध बना जिसका नाम है पोंग बाँध। कौन सा बाँध? पोंग बाँध। पोंग बाँध। आगे देखिए उत्तराखंड में टिहरी सबसे महत्वपूर्ण है। टिहरी बाँध उत्तराखंड में, जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बाँध है। वो गुरुत्वीय था, ये सबसे ऊंचा सामान्य वाला है, ठीक है। और टिहरी बाँध की ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है। कितना? 260.5 मीटर है। और ये बाँध किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है, पहले हम बता चुके हैं इसको। आगे देखिए राजस्थान। अब राजस्थान में एक नदी बहती चंबल। चंबल पर दो बाँध बने हैं, एक है जवाहर सागर बाँध और दूसरा है राणा प्रताप सागर बाँध। राणा प्रताप का संबंध वही से है, तो इस तरह तो याद हो सकता है, जवाहर सागर ही याद करना होगा, ठीक है। दोनों चंबल नदी पर बने हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे ये देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चंबल नदी आगे जब बढ़ती है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ गांधी सागर बाँध। कौन सा? गांधी सागर बाँध। और नर्मदा नदी जो है इस पर बना हुआ है इंदिरा सागर बाँध। इंदिरा सागर बाँध। चंबल नदी पर गांधी सागर और नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं फिगर में भी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश। अब आपका उत्तर प्रदेश में भी देखिए कुछ महत्वपूर्ण बाँध हैं, जैसे बेतवा नदी पर माता टीला बहुत पूछा जाता है, और रानी लक्ष्मी बाँध। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, माता टीला और रानी लक्ष्मी बाँध। फिर आगे देखिए रानी लक्ष्मी बाँध को ही राजघाट बाँध के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे रिहंद नदी पर, रिहंद नदी भी आपके उत्तर प्रदेश में बहती है, तो यहाँ रिहंद बाँध उसी के नाम पर बना है। रिहंद बाँध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एकदम नीचे वाला एरिया। फिर आगे रिहंद बाँध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, और वो भाखड़ा वाले में सिर्फ गोविंद सागर है, ठीक है। गोविंद सागर है। यहाँ गोविंद बल्लभ पंत नाम जुड़ा हुआ, पंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम पर बना हुआ है। तो इस तरह से ध्यान में रखेंगे, पंत रहेगा तो उत्तर प्रदेश वाला हो जाएगा, और पंत नहीं रहेगा तो आपका पंजाब वाला हो जाएगा। फिर आगे देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। वो वाला कृत्रिम नहीं है, वो प्राकृतिक ही खोद कर बनाया गया है। आगे गुजरात में नर्मदा नदी और आगे जाती है एमपी से, गुजरात में घुसती है, तब यहाँ सरदार सरोवर बाँध का निर्माण होता है।
और फिर आगे है ताप्ती नदी पर उकाई बांध और काकरा पारा बांध, ये दोनों बांध महत्वपूर्ण हैं गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर यानी इसको ऐसे रखिए, याद रखिएगा, सरदार जी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से संबंध रखते थे, तो सरदार सरोवर गुजरात, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पर उकाई बांध और काकरापारा बांध, यहाँ देख सकते हैं अवस्थिति, यहाँ आप देख सकते हैं। आगे झारखंड में एक महत्वपूर्ण बांध है बराकर नदी पर तिलैया बांध, ये ज़्यादा पूछता है तिलैया, और मैथन बांध तो उतना नहीं पूछता, लेकिन तिलैया ज़्यादा पूछता है, तिलैया सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है, झारखंड में। आगे पश्चिम बंगाल, अब देखिए पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध, एक फरक्का एक्सप्रेस भी चलती है पश्चिम बंगाल में, मतलब यहाँ से दिल्ली से कहीं से आती है, फरक्का एक्सप्रेस है, और वो ट्रेन चलती है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। फरक्का कहाँ का जगह है, पश्चिम बंगाल का, तो फरक्काबाद वहीं का है। फिर आगे देखिए, ये बना किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर, यहाँ देख सकते हैं गंगा नदी की अवस्थिति यहाँ दिखाया गया है, और यहाँ क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ आकर गिरती है, तो इस तरह से पश्चिम बंगाल वाला हो गया था ना, हाँ पश्चिम बंगाल का हो गया था गंगा नदी पर फरक्काबाद या फरक्का बैराज। आगे ये बढ़ते हैं उड़ीसा में एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, हीराकुंड भी बांध बहुत पूछा जाता है महानदी पर, और ये देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध है महानदी, इसको ऐसे याद रखिएगा, महानदी मतलब जौन नदियाँ सबसे बड़ी हुई, तो सबसे बड़ी तो है नहीं, नमवा से सिर्फ याद रखना है महानदी, और साथ ही साथ ये याद रखना है जब महानदी है तो बदो बड़ा हुई है कि नहीं, तो इस तरह से याद रखिएगा महानदी पर सबसे बड़ा बात हीराकुंड, हीरा सबसे महंगा धातु होता है, तो इसे याद रखिएगा हीराकुंड सबसे बड़ा महानदी पर, हीराकुंड सबसे बड़ा महानदी पर, है ना, जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर, जिसमें से मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ दिया गया फिगरवा, ये देख सकते हैं, ये महानदी है, बीचों बीच इसको क्या कर दे रही, चीर दे रही है, किसको, उड़ीसा को, और ये हीराकुंड बांध बनाया गया, ये महानदी है, तो यानी बीचों बीच आई हुई है। आगे देखिए महाराष्ट्र में दो बात याद रखना है, एक कोयना बांध, एक जायकवाड़ी बांध, तो कोयना बांध कोयना नदी पर है, और गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध है, जो महाराष्ट्र में है, महत्वपूर्ण है। फिर अगला देखिए तेलंगाना में गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध, ये भी बहुत पूछता है, पोचमपाद बांध, इसे रामसागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, रामसागर बांध के नाम से भी जाना जाता है पोचमपाद बांध को। और मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध, तेलंगाना में इसे भी याद रखिएगा, जैसे निजाम साहब वहीं के थे, या मुख्य रूप से मुस्लिम लोगों का वहाँ ज़्यादा कह सकते हैं, ज़्यादा चलता है या ज़्यादा उनका आबादी है, तो निजाम सागर यानी वहीं पर हो जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओवैसी साहब वहीं के हैं, तो ट्रिक बनाने के लिए कुछ होना चाहिए। आगे तेलंगाना हो गया, केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये कैसा बांध है, आर्च डैम है, चाप बांध, यानी इस तरह से बनाया गया है, इससे ऐसे करके बनाया गया, यानी धनुष के आकार का, है ना, और कहीं अगर ऐसे बना दिए होते तो क्या करता हो, पनिया सब घुस जाता अंदर, तोड़ ताड़ देता, है कि नहीं। इडुक्की नदी पर मतलब पेरियार नदी पर इडुक्की बांध, है कि नहीं, पेरियार नदी इडुक्की बांध, पेरियार नदी बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा, पेरियार नदी भी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो पेरियार नदी कहाँ है, पेरियार नदी है केरल में। आगे देखिए, अब कृष्णा नदी पर कुछ बांध बने हुए जो महत्वपूर्ण है। कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं, अलमाटी बांध कर्नाटक में, नागा अर्जुन बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में,
और श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन बांध जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त बांध है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से गया हुआ है। कावेरी, कावेरी नदी पर भी 3 महत्वपूर्ण बांध हैं। कावेरी नदी की स्थिति यहाँ देख सकते हैं आप। कावेरी नदी की स्थिति ये देख सकते हैं इस तरह से आई है, कृष्णा ऊपर से, कावेरी नीचे से। तो इसमें देखिए 3 बांध है। शिव समुद्रम बांध कर्नाटक में, और कृष्णा सागर या कृष्ण सागर बांध कर्नाटक में, और मेट्टूर बांध तमिलनाडु में। मेट्टूर तमिलनाडु। फिर आगे देखिए शिव समुद्रम बांध कर्नाटक में, कृष्णा बांध या कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में, मेट्टूर, ये तो अभी बता ही दिए। इसमें देखिए एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, और दक्षिणी गंगा, ये देखिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, किसको? कावेरी को कहा जाता है। हाँ, आइए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में बार बार। कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? इसमें देखिए पहला दिया है हीराकुंड, दूसरा भाखड़ा नंगल, तीसरा सरदार सरोवर, तीसरा टिहरी बांध। तो कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है भारत का सबसे ऊंचा? इसमें हो जाएगा टिहरी बांध। दूसरा, भारत में सबसे लंबा बांध ये हो जाएगा हीराकुंड हो जाएगा, है ना। अगला है टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसमें हो जाएगा भागीरथी और भीलांगना नदी पर हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहे। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पर। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड महानदी है कहीं? हाँ ठीक, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मी बेतवा नदी पर। बेतवा नदी झांसी के इर्द गिर्द बहती हुई मध्य प्रदेश में जाती है। आगे देखिए इसको सुमेलित करना भाई, सुमेलित करना है इसको। आगे देखते हैं कावेरी। कह रहा है कावेरी नदी का संबंध किससे? कृष्णा का किससे, नर्मदा का किससे और चंबल का किससे? तो चलिए एक एक को हम मिला लेते। इसमें क्या होता है, जो आपको आ रहा है सबसे पहले उसको करिए। जैसे नर्मदा का संबंध कहाँ से है? नर्मदा का संबंध मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए ये जाकर पंजाब में गिरती है, वहाँ अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ से हमको इसको मिलाना है, अरब सागर में गिरती है। तो इसमें देखिए ध्यान रखिएगा आप, नर्मदा का संबंध आप बनाइए सरदार, हमने बताया था ना, पटेल साहब का। चंबल को भी छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा। कावेरी का तो मेट्टूर है, और कृष्णा का अलमाटी है, अभी पहले भी रिपीट हुआ। एक बच रहा है चंबल का अधिसागर, ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए IAS में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला है, चलें आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे हीराकुंड यानी हीरा और महानदी, इसको इसमें मिला दीजिए।
पोंग का कहाँ से मिलाएंगे? पोंग डैम जो है ब्यास नदी पर है। टिहरी, टिहरी जो है भागीरथी पर है कि नहीं? और थीन जो है, थीन, थीन रावी नदी पर है। तो इस तरह से ये भी मिल गया। आगे ये तो बहुत बड़ा हो गया, चलिए इधर कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, कोयना, कोयना, कोयनाबाद किस, अच्छा नदी नहीं पूछा है, क्षेत्र पूछा है। कोयनाबाद कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है। और कहाँ है? महाराष्ट्र में, बताया भी गया है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। आगे इडुक्की, इडुक्की केरल में है, इडुक्की केरल में है। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे ये हमने आपको बताएं। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।